धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जिस प्रकार का क्यूसेक इस बार आया है, शायद इस नदी के इतिहास में 20 साल बाद ही आया है, तो बहुत बड़ा एक तरह से बाढ़ की सिचुएशन थी। उसमें सब लोगों ने मदद करी। हमारे 2-3 दिन बाद वापस आऊँगा, देखूंगा किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख रहे हैं ट्रॉली यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर जो पूरे ईंट वगैरह आ रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पर कटान से कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा गाँव पे। संसद जी, मैं देख रहा हूँ बिरवट गाँव में है, जहाँ पे नदी की कटान देख सकते हैं, जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। और इसका जो है दौरा करने के लिए आज देवरिया संसदीय क्षेत्र से शशांक मणि त्रिपाठी जी आए हुए थे और गांव वालों से एक एक करके बातचीत किए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहना है, आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो इसकी मूलभूत जो समस्या है, जो इस गांव का समस्या है, जो इस बांध का समस्या है, क्या वो कुछ सब खत्म हो पाएगा। क्योंकि हर वर्ष हम लोग देखते हैं कि ये जो बांध का एरिया है वो उसका जलस्तर बढ़ता है, क्योंकि ये बड़ी गंडक नदी है और ये नदी कटान बहुत तेज करती है। आज अभी यहाँ बह रही है तो कल 2 किलोमीटर आगे बढ़ेगी। इस नदी का ये खासियत है कि ये नदी कटान बहुत तेज करती है। तो आइए बात करते हैं सांसद जी से और देखते हैं। सांसद जी, आप बाढ़ग्रस्त एरिया का भी दौरा कर रहे थे, क्या कुछ आपको यहाँ की मुख्य ऐसा लगा कि जो जिस चीज़ से गांव वाले वंचित हैं, अभी वो मूलभूत सुविधाएं अभी इनको नहीं मिल पाई? जी, सर्वप्रथम मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जिस प्रकार का क्यूसेक इस बार आया है, शायद इस नदी के इतिहास में 20 साल बाद ही आया है, तो बहुत बड़ा एक तरह से बाढ़ की सिचुएशन थी। उसमें सब लोगों ने मदद करी, हमारे अधिकारीगणों ने मदद की, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधानों ने मदद की। यही सबका प्रयास होता है कि एक व्यक्ति नहीं, समाज जुट जाता है किसी आपदा के लिए लड़ने के लिए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने अपने क्षेत्र की एक तरह से रणनीति बनाई और उसकी रक्षा करी। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में, चूंकि इस बार क्यूसेक ज़्यादा था, हम लोग इस बंधे को और ऊपर उठाएं 80 सेंटीमीटर। इसके लिए मेरी भी चर्चा हुई है। हम लोग और यहाँ पर जो एक रैट होल होता है उसको बनवाने के लिए करें, इसको स्वच्छ वो करें और कुछ ऐसी चीज़ों का अनुकरण करें जहाँ पर पहले से ही बोरियाँ वगैरह आके हों। इसके ऊपर हमारी कई अच्छी समीक्षा हुई। यहाँ पर SDM साहब हैं, यहाँ पर इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने इसकी समीक्षा ली है और मैं 2-3 दिन बाद वापस आऊँगा, देखूँगा किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख रहे हैं ट्रॉली यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर जो पूरे ईंट वगैरह आ रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पर कटान से कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा गांव पे। संसद जी, मैं देख रहा हूँ कि आप एकदम सादगी से आके ट्रैक्टर पे बैठ के सभी लोगों की 1 to 1 करके सबकी समस्या सुन रहे हैं। उसमें से मोस्टली लोगों की समस्या थी कि हमारा फसल जो है वो बर्बाद हो गया, हमको मुआवजा नहीं मिल रहा। तो क्या कुछ इस पे? नहीं, देखिए, मैं इसमें तहकीकात करूंगा। मैं कुछ मन से बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि यदि पुष्ट बात नहीं होगी तो उचित नहीं होगा। लेकिन जिसका भी आवेदन हो मेरे पास लेके आए, वो अगर उचित होगा तो हम लोग सरकार से कहेंगे उसका मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन मैं कोई आश्वासन भी नहीं देना चाहता हूं जब तक उसका मुआवजा ठीक तरह नहीं हो जाता। क्या गाँव वाले लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि जैसे जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं गाँव वालों से यही कहना चाहता हूँ, देखिए, कोई भी आपदा आती है तो सिर्फ एक व्यक्ति का उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई सरकार करे, समाज भी करे, हर व्यक्ति करे, मैं भी रहूं यहाँ पर आऊँ, सबको एक साथ एक मुट्ठी बन के आगे चलेंगे, तब देवरिया संसदीय क्षेत्र, जिसमें कुशीनगर और यह क्षेत्र बहुत मेरे लिए अहम है, तभी आगे बढ़ेगा। मेरा यह नारा है, सबके प्रयास है सबका विकास। अगर विकसित देवरिया, विकसित कुशीनगर को ले जाना है तो आप सबका प्रयास जो मैंने देखा आज की तारीख में बहुत सराहनीय है, वैसे आगे भी रहता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।